कवरिंग के मूव्स, मंदी के सौदे कटते हुए शायद आपको नजर आए। खैर, आज डबल एक्सपायरी का दिन, तो दोनों इंडेक्सेस रडार पे और निफ्टी 50 के साथ करते हैं शुरुआत। कल सेकेंड हाफ चुनौतीपूर्ण था। दिन के लोज, 200 पॉइंट का दबाव और 24,000 के वो, चाहे वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो या वैसे भी जिस तरह के राइटर्स बैठे हैं उसकी अहमियत अपनी तरफ बहुत ज़्यादा है, उसके करीब जाते हुए भारतीय बाजार। आपने शुरुआत में कहा कि आज की ओपनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्लोज होगा। तो एक तो जब आप ऐसा कह रहे हो तो क्लोज पे क्या देखना चाहते हो, इन ग्रीन मार्केट या कुछ और प्लस आज का हमारा अप्रोच क्या रहेगा? क्लोज में मैं क्या देखना चाहता हूँ, क्लोज में मैं देखना चाहता हूँ मार्केट डे हाई पर बंद हो, वो कहीं भी हो सकता है। बेसिकली इम्पॉर्टेंस ये है कि मार्केट इंटरडे में जो मर्जी करे लेकिन क्लोजिंग डे हाई पर हो। अच्छा, उससे पहले बैन का मामला रह गया था सेटअप में आशीष, वो ज़रूरी है क्योंकि कल 2 स्टॉक और ऐड हुए और एक बाहर हुआ। आरती इंडस्ट्रीज ऐड हुआ, चंबल फर्टिलाइजर ऐड हुआ और हिंदुस्तान कॉपर बाहर आया। नेट क्या मतलब निकला, 16 स्टॉक एफएनओ बैन में, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ हमारे। तो ये एक और सरदर्द बना हुआ है। आजकल एक्सपर्ट से कोई भी कॉल लेते हैं ना, देखना पड़ता है कि बैन में है या नहीं है, क्योंकि इतने स्टॉक बैन में है तो वो थोड़ी सा एक दिक्कत बन जाती है। खैर एनीवे, अब मैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आता हूँ। देखिए, पहले मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। 24,250 से 24,300 ऑप्शंस के हिसाब से रेजिस्टेंस है और उसके बाद 24,350 से 24,450 कल का हाई और 20 डेमा। अगर तो ये लेवल्स आ गए तब तो मार्केट वन वे रैली करेगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी सपोर्ट डिस्कस करना है क्योंकि मार्केट का टेक्सचर खराब है। पहला सपोर्ट है 24,050 से 24,125, जहां पर आपका कल का लो भी है। कल का लो तो खैर बहुत पास ही है और जहां पर ऑप्शन राइटर के हिसाब से भी एक सपोर्ट बन रहा है, तो वो एक पहला क्रूशियल लेवल है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 23,890 से 24,000 का, जो पिछले हफ्ते के मंडे और ट्यूसडे के पैनिक लोज थे वो। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वॉच आउट करने के लिए। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? वैसे ये अप्रोच अब थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। उस समय तो जब मैं सुबह ये स्ट्रैटेजी भेजा था तब गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, बट पॉइंट ये था कि अगर गैप अप हो, बड़ा गैप अप हो और वो फेल होने लगे, वहां पर सेल करिए। पहला गैप अप तो नॉर्मली सेल हो जाता है। जब भी मार्केट इस तरीके का टेक्सचर दिखाए जहां पर आप डोमेस्टिक न्यूज़ की वजह से गिरें, अगले दिन मार्केट पहले गैप अप में तो सेल आपको दिखा देता है। तो वो अगर सेल हो जाए तो आप मतलब फेल हो जाए तो आप सेल करें और पहले 15 मिनट का जो हाई है उसका एक स्टॉप लॉस लगा दें ट्रेड में। लेकिन उसके बाद बड़ी ट्रेड मिलती है नॉर्मली बड़ी ट्रेड मिलती है अगर कल का लो टूटने लगे, सब शॉर्ट होने लगे, उसके बाद मार्केट किसी तरीके से स्टेबिलिटी दिखा दे। वो कहाँ पर मिलती है? 24,050 पर मिलती है, 24,100 पर मिलती है, 24,000 पर मिलती है। वो कहना थोड़ा टफ होगा, लेकिन जहाँ पर भी मिले और अगर 30 to 45 मिनट मार्केट स्पेंड कर दे उस जोन में और स्टेबल हो जाए, वहाँ पर बाय करें। इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल होगा, दिन का लो, जो भी लो होगा वो, उस लो को स्टॉप लॉस आपको लगाना है बेसिकली। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नॉर्मली ऐसे दिनों पर फर्स्ट रैली में सेलिंग आती है, सेकंड रैली बहुत ज़रूरी होती है। अगर सेकंड रैली में भी सेलिंग आ जाए तो दिक्कत, और अगर सेकंड रैली टिक जाए और डे हाई निकल जाए तो आती है शॉर्ट कवरिंग। तो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक लेवल्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम करेगी नहीं। आज आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। टेक्सचर देखना होगा मार्केट का कि गैप अप में सेलिंग आ रही है, रिकवरी में सेलिंग आ रही है या नहीं, या फिर रिकवरी टिक रही है। अगर रिकवरी टिक जाए 30 से 45 मिनट तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। इसके लिए दोनों तरफ से तैयार रहें अपने लिए। आज एक ऐसा दिन है जहां आज ट्रेडर को, आज जैसे आप पिच पे उतरे हैं, आपको पता नहीं पिच कैसी है, आप देखें, अगर आपको लगे कि नहीं पिच तो बहुत खराब है तो स्लो बैटिंग करें, लेकिन अगर आपको लगे नहीं पिच बहुत ज़बरदस्त है तो चौके छक्के मारें। आज उस तरीके की मार्केट है। इसके लिए पहले 30-45 मिनट ऑब्जर्व करें, उसके बाद ट्रेड लें। पहले ऑब्जर्व, उसके बाद ट्रेड, और इस शुरुआती जो ऑब्जर्वेशन का टाइम होगा उस वक्त होंगे मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे अनुज और साथ में वीरू। बढ़िया तरीके से कुछ भी समीकरण बैठ रहे होंगे तो उस पर चर्चा बट ऑब्वियस है इस प्लेटफॉर्म पे हो रही होगी। कोई ट्रेड छूटेगा नहीं। निफ्टी की रणनीति आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी बैंक कल खासे दबाव में आया। HDFC बैंक है राइट फ्रॉम द वर्ड को दिक्कत में, लेकिन उसके बाद उसको ब्लेम नहीं कर सकते, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी दिक्कत में थे और अब बहुत क्रूशियल जोन्स के आसपास आके निफ्टी बैंक कल सेशन की समाप्ति हुई है। क्या वॉच आउट करेंगे और क्या अप्रोच रखेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में कल तो ऑब्वियसली जो हमारी रिकवरी थी उसको HDFC बैंक ने पंक्चर कर दिया। आपने खुद बोला 746 पॉइंट गिरा, जिसमें 600 पॉइंट HDFC बैंक के थे। ये दिक्कत होती है एक ऐसे इंडेक्स में जहां
30% एक ही स्टॉक का हिस्सा हो। इसके लिए बैंक निफ्टी जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी मोर ऑफ अ गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट है मोर देन एनीथिंग एल्स। खैर एनीवे, बैंक निफ्टी अब आ गया है मेक और ब्रेक लेवल्स पर। बहुत क्रूशल है मेक और ब्रेक लेवल। आशीष कल का लो देखिए 49,785। पिछले हफ्ते के लो देखिए, पिछले हफ्ते जो मंडे और ट्यूसडे के लो हैं उसमें एक लो था 49,782 और जो असली लो था, जो पैनिक डे का लो था, वो था 49,659। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम। 49,659 टू 49,785 ये है पहला सपोर्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये टूटा तो फिर उसके बाद अगला सपोर्ट आएगा आपका सीधा 49,000 पर चार्ट के हिसाब से। 49,600 से 49,000 के बीच में कोई सपोर्ट है नहीं बैंक निफ्टी में, तो इसके लिए ज़रूरी है इस लेवल को होल्ड करना, वरना सीधा आपको 49,000 स्क्रीन पर दिख सकता है। अगर रिकवरी आनी शुरू हुई तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले तो 50,300 से 50,400 बड़ा कॉल राइटर बैठा है वहाँ पर आज की एक्सपायरी वाला, और उसके बाद 50,550 से 50,600 के बीच कल का हाई यहीं पर प्लेस्ड है। कल का हाई और कल का कोलैप्स जोन दोनों यहीं पर प्लेस्ड है। तो बैंक निफ्टी पर अप्रोच यही रहेगी कि कुछ टाइम के लिए इंटरडे ट्रेड करें, दोनों तरफ की ट्रेड लें। दोनों तरफ बैंक निफ्टी आपको 300-400 पॉइंट के मूव्स दे रहा है। गैप अप फिल होने पर बेचें, स्टॉप लॉस लगाएं दिन के हाई का, और लोअर लेवल पर अगर स्टेबिलिटी मिले तो बाय करें, और इन दैट के स्टॉप लॉस लगाएं दिन के लो का। तो एक वन वे अप्रोच लेकर ना चलें, स्क्रीन देखकर उसके बाद डिसाइड करें।